चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे 7 सेकंड ईयर का ईआर डायग्राम है और स्टूडेंट एडमिशन की ईआर डायग्राम डिस्कस करेंगे हम। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर वो भी ईआर डायग्राम था और उसमें हमने कार मैन्युफैक्चरर की ईआर डायग्राम बना के डिस्कस किया था। उसमें कार मैन्युफैक्चरर जिसमें मुख्तलिफ टाइप्स की एंटिटीज थी और उनके दरमियान रिलेशनशिप थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट एडमिशन इन अ कॉलेज ईआर डायग्राम। ड्रा ईआर डायग्राम। एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है कॉलेज के अंदर तो उसका ईआर डायग्राम है। मैं दोबारा इसको थोड़ा ईआर डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। कल इसको डिफाइन किया था ईआर डायग्राम को। ईआर स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। डायग्राम से मुराद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज को ग्राफिकली मतलब तस्वीरों में शक्ल देना, ये ग्राफ या आप कह सकते हैं उसको डायग्राम। ईआर डायग्राम पीटर चेन ने 1976 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ईआर डायग्राम को ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। 1976 में पीटर चेन ने ईआर डायग्राम का कंसेप्ट दिया था। ईआर डायग्राम में एंटिटीज को रेक्टेंगल में जाहिर करते हैं, रिलेशनशिप को डायमंड में और एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं ओवल के अंदर। ये उसके डायग्राम्स या उनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे हमारे रेक्टेंगल जो है वो 3 है। एक ये रेक्टेंगल है, एक ये है और एक ये रेक्टेंगल है। तो ये क्या है हमारी एंटिटीज। जो रेक्टेंगल में होती हैं उनको एंटिटीज कहते हैं। एंटिटीज मींस टेबल्स, ऑब्जेक्ट। और जो डायमंड में होते हैं वो रिलेशनशिप होते हैं। ये 2 डायमंड हैं, ये और ये। तो ये रिलेशनशिप है, एक अप्लाइज फॉर का और एक डिपॉजिट का रिलेशनशिप है। और देखें कि आपको नजर आ रहा होगा दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बन रहे हैं। ये 2 एंटिटीज आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप है अप्लाइज फॉर का। ये 2 एंटिटीज आपस में रिलेशनशिप बना रही हैं और इन दोनों एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है डिपॉजिट का। मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, दोबारा बता देता हूँ। ये सबसे अहम चीज है जो आप जिसको जो है वो अहम नहीं समझ रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि 2 किस्म के रिलेशन होते हैं, कार्डिनलिटी और मोडालिटी। कार्डिनलिटी में 2 होते हैं, 2 किस्म के सैंपल्स। एक वन को ऐसे जाहिर करते हैं और एक मैनी, और मैनी को ऐसे जाहिर करते हैं। ये 1 है, 1 ऐसे और मैनी ऐसे। मोडालिटी में भी 2 होते हैं, ऑप्शनल को ऐसे जाहिर करते हैं, बबल साइन। और दूसरा है मैंडेटरी को जाहिर करते हैं ऐसे। ये तो रिलेशनशिप की लाइन है, दरम्यान में जो लगाते हैं 2 को जोड़ने के लिए। साइन ये है, ये और ये तो वैसे लाइन 2 एंटिटीज को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे भी ऐसे है, तवज्जो करनी है। ये 1 के लिए ये, मैनी के लिए ये, ऑप्शनल के लिए बबल और मैंडेटरी कहते हैं लाजमी की। मैंडेटरी के लिए भी ये 1 और मैंडेटरी दोनों का एक ही शेप है। अब जब हम यहाँ पे अब रिलेशनशिप हमने बनाए हैं, अब ये मिक्स होके आए हैं। इधर से भी सैंपल आए हैं कार्डिनलिटी से और इधर से भी सैंपल आए हैं मोडालिटी से।
हर एंटिटी के साथ दो दो सैंपल्स हैं। देखें इसके साथ दो सैंपल है, एक ये है एक ये है। फिर ये एंटिटी ऊपर भी बना रही है तो इसके साथ भी दो है, एक ये है एक ये, दो सैंपल है। ये उधर बना रही है तो इसके साथ दो है, एक ये है एक ये। ये भी इधर बनाएगी इसके साथ दो सैंपल है, एक ये दो दो सैंपल है। अब बाकी तो ठीक है, हमें पता चल रहा है ये मैनी है, ठीक है। ये अब देखो वन के लिए भी यही है, मैंडेटरी के लिए भी यही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वन है या मैंडेटरी है? दोनों का शक्ल तो एक है, सैंपल तो एक है। तो याद रखिए सबसे अहम बात कल भी मैंने बताई थी है कि पहला सैंपल कार्डिनलिटी से आएगा, मतलब वो वन होगा या मैनी। दूसरा सैंपल मोडालिटी से आएगा, मतलब वो ऑप्शनल होगा या मैंडेटरी होगा। अब यहाँ पे देखो ग्रुप रिलेशनशिप बना रही है, ग्रुप एंटिटी इधर स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट एंटिटी रिलेशनशिप बना रही है ग्रुप के साथ। तो ये इधर बना रही है, ये इधर। तो इसका पहला सैंपल कौन सा है? ये। दूसरा कौन सा है? ये उधर बनाएगी तो इसका पहला ये है और दूसरा ये है। अब इसका पहला ये है, दूसरा ये है। ये कौन सा है? मैनी। तो ये कौन सा हुआ? वन हुआ या मैंडेटरी हुआ? मैंडेटरी हुआ, क्योंकि दूसरा सैंपल मोडालिटी से आएगा, दूसरा सैंपल मोडालिटी से आएगा। तो ये मोडालिटी से आया, ये वाला, इसको वन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दूसरे नंबर पे जो सैंपल आता है वो मोडालिटी से आता है। तो ये यहां से आया है और ये मैंडेटरी है। ये कौन सा है? मैंडेटरी। अब ये इधर ऐसे करें तो ये पहला ये दूसरा, ये मैनी है, ये वन है या मैंडेटरी है? मैंडेटरी है, ये है, वन नहीं है। हाँ, अगर ये वाला सैंपल पहले नंबर पे आ जाता तो ये वन होता, क्योंकि पहले नंबर से सैंपल इधर से आएगा। जैसे ये देखो मैनी इधर से आया, ये इसी तरह ये भी है। अब ये भी मैनी मैंडेटरी, ये कौन सा है? वन मैंडेटरी। अब पहला देखें ये वन है, इधर से है, पहला कार्डिनलिटी से आया वन और दूसरा इधर से आया, और ये कौन सा है? मैंडेटरी है। अब आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे दो एंटिटीज, हम इनको आपस में, ये इधर बनाएगा और ये उधर, ये इधर बनाएगा और ये इधर, ये हम बनवाते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी आसानी करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इन दो को अलग अलग कर लेना, मतलब ये जो है ना इनको अलग करके लिख दो, फिर इनको डिफाइन करो और नीचे थ्योरी लिख दो। इन दो को अलग करके फिर उनको डिफाइन थ्योरी। देखें तो जो करनी है, अब मैं ऐसे रिलेशनशिप बनाऊंगा, ग्रुप को स्टूडेंट के साथ, फिर स्टूडेंट को ग्रुप के साथ, ठीक है। अब जब ग्रुप स्टूडेंट के साथ बनाएगा, मैंने ये लास्ट टाइम बताई थी बात, जो एंटिटी बना रही होती है रिलेशनशिप, उसके जो सैंपल्स होते हैं उसको नहीं पढ़ते, जिसके साथ बना रही है उसके सैंपल्स पढ़ते हैं। और पहले नंबर वाला सैंपल पहले नंबर पे पढ़ना है, दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे पढ़ना है। अब ग्रुप स्टूडेंट के साथ बना रहा है रिलेशनशिप, तो इसको क्या कहेंगे? ईच ग्रुप, इसके सैंपल नहीं, सिर्फ ईच ग्रुप अप्लाइज फॉर मैनी स्टूडेंट मैंडेटरी, क्योंकि मैनी है और ये मैंडेटरी है। मैनी स्टूडेंट मैंडेटरी, हर ग्रुप में अप्लाई करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट लाजमी। अब ये उधर, अब स्टूडेंट जब बनाएगा रिलेशनशिप ग्रुप के साथ तो स्टूडेंट को ईच कहेंगे, ईच स्टूडेंट। हाँ, इसके सैंपल पढ़ेंगे ये दोनों, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ईच स्टूडेंट, ये लिखनी है अपने थ्योरी में, ईच स्टूडेंट अप्लाइज फॉर मैनी ग्रुप मैंडेटरी, क्योंकि ये मैनी मैंडेटरी है। पहले मैनी पढ़ा फिर मैंडेटरी पढ़ा, मैनी ग्रुप मैंडेटरी बन गया। अब इसको रिटर्न नहीं लगाना कि बुक में आप अपने तरीका तो जो बनाएगा उसका ईच कहेंगे, ईच स्टूडेंट उसका नाम, जिसके साथ बना रहा है उसके सैंपल पढ़ेंगे। और सैंपल की तरतीब में, जो पहले नंबर वाला है वो पहले नंबर में, जो दूसरे नंबर वाला है वो दूसरे नंबर पे। अब इसको ये आपस में स्टूडेंट फी के साथ और फी स्टूडेंट के साथ बनाएगा। अब स्टूडेंट बना रहा है फी के साथ, ई स्टूडेंट डिपॉजिट, ये कौन सा है? वन मैंडेटरी, हाँ, वन फी मैंडेटरी। हर स्टूडेंट जमा करवाता है एक फीस लाजमी, ऐसा तो होता है। हाँ,
अब फी एंटिटी स्टूडेंट के साथ बनाएगी तो फी को क्या कहेंगे, ईच फी डिपॉजिट मैनी स्टूडेंट मैंडेटरी, और एक ही फी जो मतलब रखी गई है वो बहुत सारे स्टूडेंट लाजमी जमा करवाते हैं। हर स्टूडेंट एक फीस जमा करवाता है और एक ही टाइप की जो फीस है वो बहुत सारे स्टूडेंट लाजमी जमा करवाते हैं, ऐसे होता है ना। अब फी रखी गई है एडमिशन फीस 5000, हर बच्चा 5000 करवाएगा, लेकिन वो 5000 बहुत सारे बच्चे करवाएंगे, बना ना रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप हुए, ये ईआर डायग्राम स्टूडेंट की हमने बनाई है। अब एक चीज मैं आपको और भी बताता जाऊं, ये अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये दिया हुआ होगा सवाल और फिर हम इसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे या ये भी मुझसे बनाना पड़ेगा। देखिए भाई ये उसकी मर्जी है, ये बना हुआ दे भी सकता है और कह के इसको डिस्कस करो, फिर आप दो एंटिटीज को आपस में रिलेशनशिप बना के डिस्कस करिए। नहीं देता, कह देता है कि भाई आप यह डायग्राम बनाओ किसी भी सिस्टम का और उसको डिस्कस करो, तो आप अपनी मर्जी का ही डायग्राम बनाए। हमने तो पढ़े हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कार की मैन्युफैक्चर का यह डायग्राम, आज हमने स्टूडेंट एडमिशन का यह डायग्राम पढ़ा है, वो थोड़ा बड़ा था, ये शॉर्ट है। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी यह डायग्राम बनाए, यह डायग्राम में एंटिटीज सोच रही होती हैं और उनके अंदर में रिलेशनशिप, ठीक है, वो जोड़ के फिर बनाते हैं। अगर नहीं कहता, आपको कहता है कोई भी यह डायग्राम बना दो और उसको डिस्कस करो, तो फिर आप कोई भी बना दो। अगर दे देता है कोई सा, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। समझ आई बात की? तो रिलेशनशिप बनाना और उनको रीड करने का तरीका जो आपको मैंने बताया, तो याद रखना। सबसे अहम बात, ये सैंपल्स हैं कार्डिनलिटी के और मोडालिटी के। कार्डिनलिटी के दो, मोडालिटी के भी दो। इन सैंपल्स को याद रखना है कि कैसे होते हैं। और दूसरी बात कि पहला कार्डिनलिटी से आएगा, दूसरा सैंपल मोडालिटी से आएगा।